सुनसान हाईवे पर नई नई शादी के बाद लिव और विल अपने हनीमून पर निकले हैं। एक हैंडसम पति और एक खूबसूरत पत्नी। ऐसा लग रहा था जैसे ये सफर बहुत ही रोमांटिक होने वाला है, लेकिन जैसे ही विल आराम से सीट पर सिर टिकाता है, लिव के चेहरे पर धीरे धीरे एक अजीब और डरावना एक्सप्रेशन आने लगता है। और ये सब शुरू हुआ एक दिन पहले। हनीमून की तैयारी करते वक्त उसने गलती से अपने पति के लैपटॉप में एक बहुत बड़ा राज देख लिया था। वो ये कि विल उससे छिपकर किसी और लड़की के साथ डेट कर रहा था। लेकिन लिव के गुस्से की असली वजह ये नहीं थी, बल्कि ये थी कि विल ने उस लड़की से वादा किया था कि वो जल्द ही लिव को छोड़ देगा। ये बात जिसकी अभी अभी शादी हुई हो और जो एक खुशहाल जिंदगी के सपने देख रही हो, उसके लिए किसी बड़े मजाक से कम नहीं थी। जब लिव का दिल टूटा तो बदला लेना ही उसके पास आखिरी रास्ता बचा और अपने पति को मारने का ख्याल लिव के दिमाग में और भी पक्का होता गया। इसलिए ये हनीमून ट्रिप लिव को बदला लेने का एक सही मौका दे रही थी और पति को मारने के बाद कैसे बच निकलना है, इसके लिए लिव ने पहले से ही एक परफेक्ट प्लान बना रखा था। वो जानती थी कि विल को ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर लगता है, इसलिए उसने बड़े प्यार से अपने पति से कहा कि सिर्फ डर की वजह से हम अपने मन के डर का सामना करना नहीं छोड़ सकते। लिव की मीठी मीठी बातों में आकर विल आखिरकार भारी कदमों से पहाड़ के किनारे की तरफ बढ़ने लगा। लिव ने उसे हिम्मत देने का नाटक भी किया। हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। इस तरह लिव के लगातार हिम्मत बढ़ाने पर विल ने आखिरकार लिव का हाथ थामा और पहाड़ के किनारे पर जा खड़ा हुआ। उसका ध्यान भटकाने के लिए लिव ने अपना फोन निकाला और एक प्यारी सी सेल्फी ली। इसके बाद वो धीरे से पीछे हट गई और विल को भी लगा कि अब सब ठीक है। जैसे ही उसने दूर का नजारा देखने की कोशिश की, लिव ने धीरे से अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतना अच्छा मौका रास्ता पूछने आई एक आंटी की वजह से खराब हो जाएगा। अपने पति को मदद के लिए आगे जाते देख लिव समझ गई कि उसने ये मौका खो दिया है, लेकिन वो हार नहीं मानेगी। बस हनीमून खत्म होने से पहले उसे अपने पति को मारना है। इसके बाद उसके दिमाग में और भी प्लान आने लगे, जैसे कि जब विल का ध्यान न हो तो सीधे पत्थर से उसका सिर फोड़ दे, लेकिन इसमें झंझट बहुत था। या फिर जंगल के किसी भालू को टेंट की तरफ बुलाकर विल को उसका शिकार बना दे, लेकिन ये प्लान बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और आसान भी नहीं था। या फिर गाड़ी चलाते वक्त विल का ध्यान भटका दे, मगर इस तरह तो लिव की अपनी जान भी जा सकती थी और पति को मारना था, लेकिन बिना किसी के शक के। इसके लिए उसकी मौत एक बहुत ही मामूली हादसे जैसी लगनी चाहिए थी। अब लिव के पास एक और अच्छा मौका था। वो सबके सामने अपने पति को एक हादसे का शिकार बनाएगी और बाद में कोई भी उस पर शक नहीं करेगा, क्योंकि इस बार दोनों ने रिवर राफ्टिंग करने का प्लान बनाया था। इसलिए जब उसका पति सामान तैयार कर रहा था तो लिव पहले ही बोट पर चढ़ गई और फिर उसने अपने पति की सीट के फुट स्ट्रैप को काटना शुरू कर दिया। जब तक वो बस टूटने ही वाला था तब वो ऐसे बैठ गई जैसे कुछ हुआ ही न हो। जब उसका पति बोट पर आया और अनजाने में अपने पैरों को स्ट्रैप में बांधा, तब मौत का साया उसके सिर पर मंडराने लगा। जैसे जैसे बोट धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, लिव को यकीन था कि जैसे ही वो आगे तेज बहते पानी से गुजरेंगे तो उसके जोरदार बहाव में उसका पति पानी में गिर जाएगा। आगे बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा लिव ने सोचा था। पानी की एक बड़ी लहर आते ही विल पल भर में पानी में जा गिरा। अपने पति को मदद के लिए चिल्लाते देख लिव ने अनजाने में ही अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। शायद ये सिर्फ दिखावे के लिए था, लेकिन तभी पानी की एक और लहर आई और वो भी पानी में जा गिरी। उसे लगा कि अब उसकी जान नहीं बचेगी, लेकिन तभी उसके पति ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचा लिया। हादसे के बाद दोनों ही सही सलामत बच गए। अच्छी बात ये थी कि विल को बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी पत्नी उसे मारना चाहती थी। दोनों ने उस खतरनाक पल से बचने की खुशी में जाम उठाए और पति के बचाने के बाद लिव के मन में अचानक थोड़ी हिचकिचाहट आ गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे अब भी इस आदमी को मारना चाहिए या नहीं। जब वो इस उलझन में थी तभी उस रात विल की एक हरकत ने लिव का इरादा फिर से पक्का कर दिया, क्योंकि विल लिव से छिपकर उस लड़की से अब भी बात कर रहा था। इसलिए अगले दिन हनीमून ट्रिप पर आगे बढ़ते हुए लिव मौका ढूंढने लगी ताकि विल किसी हादसे में मारा जाए। इस बार दोनों ने जंगल में पैदल घूमने का प्लान बनाया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जैसे ही वो जंगल के एंट्रेंस पर पहुंचेंगे, एक सुनहरे बालों वाली लड़की अचानक विल का नाम पुकारेगी। सामने खड़ी इस सेक्सी और खूबसूरत लड़की को देखकर लिव को अपने आप समझ आ गया कि शायद यही वो लड़की है जिसके साथ विल छिप छिप कर बात करता था। विल के चेहरे के हाव भाव से भी सब साफ पता चल रहा था, लेकिन लिव ने अनजान बनने का नाटक किया और पूछा कि ये कौन है। विल ने घबराते हुए बताया कि ये उसकी पुरानी कलीग है जिसका नाम कारा है। कारा ने बड़े जोश से लिव को गले लगाया और पूछा कि क्या वो दोनों भी पैदल घूमने जा रहे हैं। विल ने हाँ कहा और लिव को लेकर वहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी एक आदमी वहाँ आ गया और वो कारा का बॉयफ्रेंड था। दोनों कपल्स ने एक दूसरे से थोड़ी बात की और अपना इंट्रोडक्शन दिया। आखिर में कारा के कहने पर उन्होंने साथ में आगे बढ़ने का फैसला किया। जंगल में घुसने के बाद हर तरफ के पेड़ पौधे इतने हरे थे कि अजीब लग रहा था और ये हरा रंग जल्द ही इस कहानी का एक मतलब बनने वाला था।